संस्कृत गुरुकुल की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दरूप सीखे थे। आज की कक्षा में मैं अकारांत नपुंसकलिंग शब्दरूप बनाने सिखाऊंगी। सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखते हैं अकारांत नपुंसकलिंग शब्दरूप। अकारांत जिसके अंत में अकार जुड़ा हो, ए जुड़ा हो। और नपुंसकलिंग, अब नपुंसकलिंग क्या होता है? संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पुल्लिंग जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो पुल्लिंग कहलाता है। स्त्रीलिंग जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो स्त्रीलिंग कहलाता है। अब तीसरा है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग का क्या है कि जो निर्जीव चीज़ें हैं, निर्जीव जो वस्तुएं हैं और जो चलायमान नहीं हैं, वे सभी सब नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं फल शब्दरूप को। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलई, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानां, फले फलयोः फलेषु, हे फल हे फले हे फलानी। अब देखेंगे प्रथमा और द्वितीया में समान शब्दरूप बन रहे हैं और तृतीया से लेकर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये अकारांत पुल्लिंग की समान ही शब्दरूप बन रहे हैं। जिसको अकारांत पुल्लिंग याद होगा तो नपुंसकलिंग आसानी से जल्दी याद हो जाएगा। अब और शब्द हैं कौन कौन से? जैसे पत्र है, पुष्प है, पुस्तक, वस्त्र, धन, ये नपुंसकलिंग अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं। अब इनमें से देखते हैं शब्दों से। जैसे पत्र, पत्र से बनाते हैं। अब जो अलग रंग से लिखे हुए हैं उनको रखें और फल की जगह पत्र रखेंगे। जैसे पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रेण पत्राभ्याम पत्रई, पत्राय पत्राभ्याम पत्रेभ्यः, पत्रात् पत्राभ्याम पत्रेभ्यः, पत्रस्य पत्रयोः पत्राणां, पत्रे पत्रयोः पत्रेषु, हे पत्र हे पत्रे हे पत्राणि। अब जैसे कोई अगला शब्द लेते हैं पुस्तक। पुस्तक से बनाएंगे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकै, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानां, पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु, हे पुस्तक हे पुस्तके हे पुस्तकानि। अब धन देखते हैं। धन शब्द से धनम धने धनानि, धनम धने धनानि, धनेन धनाभ्याम धनै, धनाय धनाभ्याम धनेभ्यः, धनात् धनाभ्याम धनेभ्यः, धनस्य धनयोः धनानां, धने धनयोः धनेषु, हे धन हे धने हे धनानि। इस प्रकार जितने भी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं उनको फल एक शब्द रूप याद करके उसी की तरह अनेक शब्द रूप हम बना सकते हैं। हमें एक शब्द रूप याद करके और अनेक, जैसे क्रीड़ा विधि से उन शब्दों के साथ खेलना है, उस प्रकार हम
खेल खेल में अनेक शब्द रूप बना सकते हैं और शब्द रूप याद होने के बाद हम उसका लिखित अभ्यास भी कर लेंगे। अब इसका सर्वनाम शब्द का नपुंसकलिंग वाला भाग देखेंगे। जैसे तत्, तत् होता है, तत् का अर्थ है वह, नपुंसकलिंग। तत्ते तानि, तत्ते तानि, तीन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषुः। अब देखेंगे यद। यद जो है, यद का अर्थ है जो, उसका नपुंसकलिंग वाला भाग देखेंगे। यत्, ये, यानी। जो अलग रंग से लिखे हुए हैं सिर्फ वो जोड़ने हैं और तय को हटा देना है। तत् वाला जो है उसको यत में कहा जाएगा शब्द। तो क्या बनेगा? यत ये यानी, यत ये यानी, येन याभ्याम यैः, यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्य ययोः येषां, यस्मिन् ययोः येषु। उसी प्रकार हम अब देखेंगे किम। किम क्या का अर्थ क्या होता है? कौन या क्या। तो उसका नपुंसकलिंग वाला भाग देखेंगे हम। किम के कानी, किम के कानी, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। उसी प्रकार जैसे देखो, हम पहले सबसे पहले तो हमने क्या नपुंसकलिंग, इसका नपुंसकलिंग का हमने क्या आकारांत नपुंसकलिंग देखा। उसमें वो क्या था? संज्ञा शब्द थे वे। जैसे फल पढ़ा हमने तो संज्ञा शब्द हैं। और ये सर्वनाम शब्द, सर्वनाम का क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। उदाहरण से देखेंगे। बालक फल खाता है, बालकः फलम खादति। फल मीठे हैं तो क्या आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा? वे फल मीठे हैं। तो अगर फलानी मधुराणी, क्या आ जाएगा? तानी फलानी मधुराणी सन्ति। अब एक शब्द रूप को याद करके अनेक शब्द रूप बनाए जा सकते हैं और उसको हम संस्कृत संभाषण, संस्कृत अनुवाद में आसानी से उसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छे से इसको बार बार वीडियो को देख के और याद कर लें और याद होने के बाद लिखित अभ्यास भी कर लें। धन्यवाद।